बहुत चाह करके भी हम वो अपनी यादें भूल नहीं पाते। हम जिस गांव में रहते हैं, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। जब हमारी हालत बहुत खस्ता थी, अब तो भगवान भोजन चला रहा है, ठीक है, भला भगवान की इच्छा है। हालत बहुत खराब थी, तब हम अपने गांव में भीख मांग के रहते थे। तो हमारी माँ पता है क्या करती थी पंडित जी? एक धोती साड़ी होती है, आपको क्या बोले, जो पहनते हैं आचार्य, धोती परधनी, उसको हमारे यहाँ परधनी कहते हैं। उसको फाड़ करके माँ पहनाती थी, तिलक लगाती थी अपने हाथ से, और एक थैला देती थी गांव में, क्योंकि हमें मांगने जाना पड़ता था। घर घर भिक्षा मांगने जाते थे हम। पिताजी हमारी कुछ करते नहीं थे, एक झोपड़ी में रहते थे। तब हमारी माँ एक बात बोलती थी। आपको पता है हमारी मुस्कुराहट का राज क्या है? हमारी माँ ने हमें सिखाया था बचपन में, हमें आज भी वो चित्त में। हमारी माँ ने कहा, बेटा घर से बाहर जब भी तू निकलना, मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को ये पता न लगे कि तेरे घर पे आज अनाज नहीं है। मुस्कुरा कर। वो दिन है कि आज का दिन है, किसी भी परिस्थिति में हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में मुस्कुरा। आज हमारे जीवन में जो भी है वो उसकी ममता का प्रसाद है। हजारों लोग हमसे जुड़े, लाखों लोग हमारे जीवन में आए, बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में आए। किसी ने कहा आप मुंबई बस जाओ, किसी ने कहा आप यहां बस जाओ, हम आपकी ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे। हमको तो वही पुरानी गलियां प्यारी लगती, उनको छोड़ने को जी नहीं करता। वो अंधेरी रातें, वो बिना लाइट का झोपड़ी। और कभी कभी हमारे घर में भोजन नहीं होता था ना, हमारी माँ खुद भूखी रहती थी। चावल बनता था, चावल जानते ना, चावल बनता था, तो चावल में थोड़ा सा नमक या शक्कर हो तो शक्कर डाल करके खिला देती थी। और उससे कहो माँ तुम भी खाओ। हमसे छोटी एक बहन है, बहन से छोटा भाई था, तीनों लोग घर पे रहते थे। माँ कहती थी हमने तो दिन में खा लिया था, तू खा। और एक साड़ी पहन के 2-2 साल रही। और हमारी बाप, मतलब माँ की ममता, हम लोगों को कहती थी तू कपड़ा ले लेना, खरीद लेना। कभी कभी जब 2-5 रुपए आ जाते थे, पुराना जमाना, सस्ता जमाना, और खुद की साड़ी में अगर सुराग हो जाए ना, गांठ बांध देती थी। मेरे पागलों, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो माँ बाप ही गढ़ते। माँ बाप और गुरु धरती के भगवान। हमने लंदन में बोला, फिर से पुनरावृत्ति करें। यदि कोई हमसे पूछे कि आपने भगवान के दर्शन किए, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। और हमने, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों की महिमा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हमारे घर में भी 3 देव हैं, मां, पिता और गुरु। ब्रह्मा का काम है जन्म देना, विष्णु का काम है पालन करना, महादेव का काम है विनाश करना। जन्म मां देती है, पालन पिता करता है, और अवगुणों का विनाश गुरु करता है। अंग्रेजी का शब्द है गॉड, और गॉड में भी 3 ही अक्षर है, G-O-D। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही पृथ्वी पर परमात्मा मां। इसलिए मेरे प्रियजनों, जितने भी यहां पर बैठे हुए अभिभावक हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को संपत्ति देकर मत मरना, मरने के पहले ठीक संस्कार देकर मरना। आप कहो कि हमने तो बहुत संस्कार अच्छे दिए, पर हमारे बच्चे, एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत अपने बच्चों को ठीक ठीक समझाते हैं, पर बच्चे समझते ही नहीं। उसके पीछे रीजन है संगत का। पानी बरसे और पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वो भाप बन जाती, बाष्प। पानी की बूंद, एक ही पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती है। लेकिन वही पानी की बूंद यदि आप सीप में पड़े तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, संगत का असर है। पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती, पर सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती। वही पानी की बूंद गंगा में पड़ती है तो गंगा जल बन जाती है।
लेकिन वही पानी की बूंद कीचड़ में पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। इसलिए आप एक बात का बहुत सजगता रखना, 1 वर्ष से 16 वर्ष तक कुछ चीजों का ख्याल रखना। पहला ख्याल तो अपने बच्चों को बात बात पर डांटना नहीं। बहुत से माता पिता हमारे पास आते हैं कि हमने तो ठीक ठीक समझाया, बच्चे समझे नहीं। बच्चे कहने से नहीं समझते, आप करके दिखाओ तो समझे। देख करके ज्यादा सुधरते बच्चे, देखकर बिगड़ते भी, देखकर सुधरते। तो बहुत ज्यादा टोको मत 1 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में। और शनिवार मंगलवार हो सके समय मिले, या तो शुक्रवार का नियम है तो शुक्रवार और शनिवार को मंदिर ले जाया करो। राधे कृष्ण मंदिर, यहां एक महादेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन महादेव। क्या नाम है? मोतेश्वर। मोटेश्वर, मोतेश्वर, हम समझ गए, मोती, मोटेश्वर महादेव। अलग नाम है इनके, तो इतने नाम पूछो ही मत। ले जाया करो बच्चों को। तीसरी बात, बच्चों की संगत बहुत सावधानी पूर्वक देखो। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो संगत में बिगड़ते हैं। अगर संगत गड़बड़ होगी तो वो पब या क्लब में जाएंगे, संगत ठीक होगी तो वो सत्संग में आएंगे। और आप कहो कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, तुमने सुनी अपने माँ बाप की? आप कहो नहीं नहीं हमने तो सुनी है, बहुत अच्छा है। तो फिर एक काम करो, इसके बाद भी उल्टा है ना, भगवान भला कर रहा है। इसके बाद भी अगर सब कुछ उल्टा है तो भी बुरा मत मानना, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि अनुकूल समय में तो सब भजन कर लेते हैं, प्रतिकूल समय में कोई भजन करे वो भगत कहलाए। भगत का लक्षण है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, मीरा तो प्रतिकूल परिस्थिति में गीत गाती, मीरा है? हाँ, मीरा गाती, हरी तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने को। एक बात और हम कहें, हमें मीरा की बात याद आई तो मीरा हमें इसलिए बहुत प्रिय है। मीरा के जीवन की एक बात बहुत अच्छी थी। 5000 साल बाद मीरा का जन्म हुआ, लेकिन जब भी वो नाचती थी तो ये मान के नहीं नाचती थी कि 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण चले गए। वो इसलिए नाचती थी कि आज भी मधुबन में कन्हैया खड़े। और मीरा का प्यार कीर्ति भाई बड़ा अनूठा था। न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। वो जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई दे। तो किसी ने प्रश्न किया कि हम बच्चों को कैसे सुधारें? इसके लिए पहला उपाय तो यही है, पहले खुद को सुधारो, करके बताओ। अब आप गालियां बकोगे और बच्चों से कहो गालियां नहीं बकनी चाहिए। मम्मी हमको कहती गालियां नहीं बकनी चाहिए, खुद पापा की रोज ठटरी फूंकती है। कहो कि गालियां नहीं बकनी चाहिए, बड़ी ये तो वही वाली बात हो गई। हमारे गांव में एक बड़े अच्छे, हमारे गांव में बहुत बुद्ध पुरुष हुए, बहुत बुद्ध पुरुष हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हुए, और ये हमारे ही गांव में पैदा हुए। हमारे गांव में एक आदमी था, ड्राइवर कहते थे, ड्राइवर था नहीं वो तो एक दिन चालू गाड़ी में बैठ गया और उसने एक्सीलेटर दबा दिया और दीवार में ठोक दी। उस दिन से उसका नाम ड्राइवर पड़ गया। सब लोग उसको ड्राइवर कहते। पूरी जिंदगी उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, सिर्फ एक दिन दीवार में ठोकने के कारण उसे ड्राइवर कहा गया। तो ड्राइवर खा रहा था सुरती, तंबाकू, और अपने बच्चों से कह रहा था खाने से कैंसर होता है। बच्चे भी हाथ लगा करके धक्का लगा के बोले पापा तुझे नहीं होता, क्योंकि बच्चे हमारे चेले थे तो हमने उन्हें समझा दिया था। तो आप बच्चों को शब्दों से सिखाओगे कभी नहीं सीखेंगे, बच्चों को तो करके दिखाना पड़ेगा। एक दूसरी बात,
संगत का बड़ा असर होता है। संगत साधु की होगी, आहा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी एक कथा है, बहुत प्रचलित कथा है, एक गोबर में रहने वाले कीड़े की दोस्ती हो गई भंवर से। भंवरा जानते हो, काला काला जो उड़ता है, उससे दोस्ती हो गई। तो एक दिन भंवर ने कहा कि तू गोबर में हमेशा रहता है, चल एक दिन जरा तुझे घुमाने ले चलते हैं। तो उसने कहा चलो। वो पीठ पे बैठा के ले गया घुमाने। तो बाग में ले गया वो भंवर, बाग में फूलों के पास। तो एक फूल पे बैठाया, बोले देख हम यहाँ आते हैं, यहाँ से रस लेते हैं, ये हमारी जिंदगी है। वो भंवर के बैठाने के बाद में भंवर ने कहा अच्छा मित्र, हम तब तक घूम के आते हैं, तू यहाँ आनंद ले, आज कल वापसी तुझे छोड़ देंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो फूल पे बैठे, फूल हिले, बढ़िया झूला का आनंद ले। इतने में शाम हो गई। बेचारा भंवर कहीं फंस गया, आंधी तूफान आया तो वो कहीं फंस गया, आ नहीं पाया। शाम हुई, सुबह होने की पहली पुजारी जी वो फूल तोड़ करके ले गए। रहे होंगे नाथ द्वारा के पुजारी जी, या फिर हमारी मैया, इनको भी रोज फूल चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो पुजारी जी फूल तोड़ के ले गए। इधर भंवर आया, फूल ही गायब। तो मित्र तो पहले ही गायब। तो यहाँ नीचे कहीं गिर तो नहीं गया। पूरे में आवाज लगाई, अरे मित्र मित्र। उसको गांव की भाषा में गुड़बीला कहते, गोबर का कीड़ा है ना, तो गुड़बीला। ए मित्र, ए मित्र। वहां काहे को मित्र मित्र। तो भागा भागा बेचारा मंदिर में गया। मंदिर में पूजा हो चुकी थी, सफाई भी हो गई थी, लगा यहां भी नहीं है। अब मंदिर से सोचा कहां गया होगा। तो पुजारी जी फूल जहां नदी में फेंकते वहां होगा। तो भागा भागा वो गया भंवर। तो देखा फूल के ऊपर वो बैठा है, नदी में फूल बहता जा रहा, अब वो आनंद ले रहा। तो भंवर गया, अरे मित्र पकड़ पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। दिन भर से खोजते खोजते पागल हो गए, शाम होने वाली है, फिर शाम हो जाएगी, हवा आ जाएगी, पकड़। गुरबीला बोला बस कर भैया, अब तो हो गया काम। भैया पूरी जिंदगी हम गोबर में ही पड़े रहते, तुझसे मित्रता क्या हुई, महादेव का शीश भी मिल गया, अब गंगा की धार भी मिल गई। अब तो जीवन बदल गया है। एक दोस्ती ने जीवन को बदल दिया है, एक संगत ने जीवन को बदल दिया। साधु की एक संगत जिंदगी को बदल देती है। तो आपने पूछा कि बच्चों को सुधारें कैसे। बच्चों को सुधारो मत, भगवान से प्रार्थना करो। और एक बात और हम तुमको कहें, सुधारने के लिए प्रयत्न भी नहीं करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उनकी बुद्धि ठीक करें। दूसरा, पहली बात, बच्चों को कह के नहीं, करके दिखाओ। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात, आप हो सके तो खाली समय का सदुपयोग अपने पूर्वजों की बातें सुनाने में लगाओ। तीसरी बात, बच्चों को त्योहारों से अवगत कराओ। दीपावली, होली, उत्सव पे प्रणाम कराओ और खुद भी करो, भले ही छोटा मनाओ पर मनाओ। चौथी बात, कथा आदि भगवत भजन में खुद भी जाओ, उनको भी ले जाओ, ताकि उनको आदत पड़ जाए कि कैसे भगवत भजन करना। पांचवी बात, ठाकुर जी की सेवा स्वयं भी करो, बच्चों से भी कराओ। छठवीं बात, हो सके बीच बीच में जब भी समय अनुकूल होवे अपने भारत के दर्शन कराया करो। इसके बाद भी यदि कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तब परेशान भी मत होना। इसके बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तब भी परेशान मत होना। भगवान की इच्छा मान करके, भगवान की इच्छा है, वो ऐसा चाहता है और तुम्हें भजन का उसने मौका दिया। एक आदमी की घरवाली बहुत पीटती थी, क्योंकि घरवाली गुजरात की थी।